बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। दोस्तों, इन दिनों देश भर में चुनावी माहौल गर्मा गया है और सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही है वो है वोट चोरी का मुद्दा। वोट चोरी पर राजनीति इस कदर तेज हो गई है कि अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी विधानसभा के भीतर इसे लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला। ममता बनर्जी ने विधानसभा में बीजेपी को घेरते हुए कई नारे लगाए। उन्होंने कहा, वोट चोर, गद्दी छोर, बीजेपी चोर। उनके निशाने पर साफ तौर पर बीजेपी थी और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि बीजेपी चुनावों में धांधली और फर्जीवाड़े के जरिए जीत हासिल करना चाहती है। असल में यह कोई पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को उठाया हो। इससे पहले भी उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सवाल खड़े किए थे। उनका साफ कहना था कि बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगे क्योंकि इसके जरिए फर्जी वोटर्स को चुनावी लिस्ट में शामिल करने की कोशिश की जाती है। जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी बार बार इस तरह की चालों से चुनावी प्रक्रिया को बिगाड़ना चाहती है। विपक्ष का मानना है कि चुनावी लोकतंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही सबसे अहम है और अगर वोट ही चोरी हो जाए तो लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन ये मामला यही नहीं थमा। बेंगलुरु के महादेवपुरा इलाके से जो रिपोर्ट आई, राहुल गांधी ने देश के सामने जो रिपोर्ट रखा, उसके बाद वोट चोरी का मुद्दा देश भर में गूंज उठा है। दरअसल वहां की मतदाता सूची की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। हजारों ऐसे नाम पाए गए जिनके पते डुप्लीकेट थे। कई वोटरों की फोटो इनवैलिड बताई गई और तो और एक ही पते पर 10,000 से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड थे। सोचिए, एक ही मकान और उसमें रहने वाले 10,000 से ज्यादा वोटर्स। क्या यह मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। इसी को लेकर ममता बनर्जी समेत पूरा विपक्ष अब बीजेपी पर निशाना साध रहा है। उनका कहना है कि यह चुनावी धांधली का सबसे बड़ा सबूत है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर बार बार ऐसी शिकायतें क्यों सामने आती है? क्या वाकई वोट चोरी हो रहा है या फिर ये महज राजनीति का हिस्सा है? दरअसल चुनाव आयोग समय समय पर वोटर लिस्ट की रिवीजन यानी समीक्षा करता है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इसी प्रक्रिया के दौरान जानबूझकर फर्जी नाम जोड़े जाते हैं, यानी जो लोग असल में उस इलाके में रहते ही नहीं है उनके नाम भी वोटर लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। इसका फायदा चुनाव के समय होता है क्योंकि फर्जी वोट डलवाकर नतीजों को प्रभावित किया जा सकता है। विपक्ष की दलील है कि यह लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा धोखा है। ममता बनर्जी का कहना है कि जब तक वोट चोरी रुकेगी नहीं तब तक जनता का भरोसा चुनावी प्रक्रिया से उठ जाएगा। ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, यह पार्टी जनता का वोट चुरा रही है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे और जनता के हक की रक्षा करेंगे। अरे जो आईन है आपका, जो कानून है, इसको हम बातिल करेगा, हम चेंज करेगा। हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे। सवाल अब जनता के मन में यह है कि आखिर कब तक चुनावी लिस्ट में डुप्लीकेट वोटर्स का खेल चलता रहेगा? क्या चुनाव आयोग इस पर सख्त कदम उठाएगा या फिर यह विवाद आगे भी यूं ही चलता रहेगा? एक तरफ ममता बनर्जी और पूरा विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रहा है, वहीं बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज करती नजर आती है। बीजेपी का कहना है कि यह सब विपक्ष की राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और हार का ठिकरा फोड़ने के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जिस चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगता आ रहा है उसकी तरफ से अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है जिससे आमजन को संतुष्टि मिल सके। सच चाहे जो भी हो, इतना तो साफ है कि वोट चोरी का यह मुद्दा अब राष्ट्रीय बहस बन चुका है। चाहे बंगाल हो या कर्नाटका, सवाल यही है कि क्या हमारा लोकतंत्र वाकई सुरक्षित है? क्या हर नागरिक का वोट सही मायने में गिना जा रहा है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे थे द लाइव इंडिया।